इस वर्ष में यह व्याख्या की गई है या फिर बतलाया गया है कि बार बार महाराज परीक्षित जो हैं वे जो धर्म रूपी बैल है उसको पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपके ये जो 3 पैर हैं ये किसने काट दिए हैं। तो ये जो आप में से जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि इस अध्याय में बता रहे हैं कि किस तरह से कली ने बैल रूपी जो एक तरह से धर्म है उसको प्रताड़ित किया है, उसके 3 पैरों को काट दिया है। कैसे को 3 पैर क्या है? धर्म के 4 पैर होते हैं। धर्म के कितने पैर होते हैं? 4। क्या क्या हैं वे? सत्य, सच बोलना, सत्य, अपना चरित्र और अपने मन भाव सब सत्य रहना, और हाँ क्लीननेस, शौच, साफ सफाई, दया और तपस्या। तो ये 4 पैर हैं धर्म के। तो कलयुग के प्रारंभ में ही ये जो व्याख्या की गई है तो इसमें कौन कौन से पैर एक तरह से कट चुके हैं? नहीं, तपस्या, दया और स्वच्छता, है ना। सो दया मतलब जीव हिंसा ना होना, है ना। तो हम अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है और हम देख पाते हैं कि किस तरह से जीव हिंसा की जा रही है पूरे विश्व में, है ना। और दूसरा तपस्या, लोग तपस्या नहीं कर रहे हैं, है ना। और वैसे तो अलग अलग तपस्या है अलग अलग युगों के लिए। इस युग में कौन सी तपस्या है? हाँ, हरि नाम जप। और उसके अलावा और स्वच्छता, मन तन दोनों स्वच्छ रहना चाहिए, है ना। तो वो भी नहीं होता है। तो अब केवल एक थोड़ा बहुत जो पैर है वो बचा है, वो है सत्य। बाकी तीनों पैर जो हैं एक तरह से नष्ट हो चुके हैं। तो इसमें महाराज परीक्षित वो बैल रूपी धर्म को पूछ रहे हैं कि हे सुरभि के पुत्र, ये आपके पैर किसने काट दिए हैं। तो ये लक्षण है एक भक्त का। क्या लक्षण है वो? पर दुख दुखी, दूसरों के दुख से दुख होना, है ना, ना कि पर सुख दुखी, है ना। दूसरों को सुख में देख करके दुख होना ये भक्त नहीं करता है ना। या फिर पर सुखा सुखी तो होते हैं, है ना, कि हाँ भाई दूसरे का सुख है तो हमको भी सुख होए, तो वो भी होता है, लेकिन उसके विपरीत जो है ये पड़ता है, दूसरों का दुख देख करके सुख मिलता है। तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। और क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि परीक्षित महाराज एक शुद्ध भक्त हैं, फिर तो वे बैल की दुखदायी एक पीड़ा को देख करके वो पूछ रहे हैं कि किसने किया है। और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी राजाओं के राज्य में रहते हुए आपको दुख कैसे आ सकता है? आपके समान दुखी कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं कि जो भी भगवान कृष्ण के दिए गए एक तरह से संहिताएं, जो इंस्ट्रक्शंस कोड्स हैं, उनको फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में उसका पालन करता है ना, तो उनको कोई भी दुख नहीं आता है, कोई भी दुख नहीं आता है। पहली चीज़, क्या क्या दुख है इस जीवन में? भगवद गीता में भगवान 4 दुखों की व्याख्या करते हैं। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो जो भी हमारा जो शरीर है ऐसे बनाया गया है, भगवान ने ऐसे बनाया है कि इसमें दुख आएगा ही आएगा, है ना, विदाउट एनी मतलब डाउट, इसका डाउट नहीं रहना चाहिए, दुख आएगा। कैसे? जैसे ही शुरू में गर्भ में शरीर होता है वो छोटे एक मटर के दाने के जैसे रहता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है। हम सभी लोग एक समय पे पेट में थे माँ के, है कि नहीं? लेकिन उसमें भी पीड़ा होती है, 9 महीने उल्टा, और
टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है बच्चा। हाँ, हम सब लोग होते हैं, एक पैकेट में रहते हैं। तो अभी आपको उल्टा लटका दिया जाए तो बहुत पीड़ा होगी, है कि नहीं, हम सभी को। तो वैसे ही हम 9 महीने उस ऐसी अवस्था में थे। और ऐसा इसकी व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में कि कितनी पीड़ादायक स्थिति होती है जीव की। बहुत पीड़ा होती है, और उस पीड़ा में वो भगवान को याद करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, हे प्रभु, है ना, मेरे को ऐसी कृपा कीजिए कि इस जन्म में मैं आपका भक्त बन पाऊँ। और जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, भगवान तो उनको अपने उनके पिछले जन्म के भी एक तरह से ग्लिम्स देते हैं, बताते हैं कि देखो पिछले जन्म में तुमने ये किया, पिछले के पिछले जन्म में ऐसा किया, लेकिन अभी भी यहीं पे हो, अभी भी सुधर नहीं आप। तो इस तरह से भगवान वो भी दिखाते हैं। और तो फिर जो जीव है वो प्रार्थना करता है कि अच्छा, ये हम समझ सकते हैं, देखिए जो बच्चा होता है वो पेट में लात मारता है, तो लोग खुश होते हैं, अरे वाह लात मार रहा है लेकिन एक्चुअली लात, अगर आपको इस रूम में बंद कर दिया जाए तो दरवाज़ा तोड़ने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, लात पैर सब घुसा सब चलाएगा। तो एक्चुअली जो जीव होता है वो पीड़ा में होता है। भागवत कहती है कि वो पीड़ा में होता है, उसको वहाँ से मुक्ति चाहिए होती है, लेकिन कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर सकते। सो जो माँ का गर्भ है वो बहुत कंड्यूसिव भी है, वो उसके लिए अच्छा भी है, लेकिन मतलब एक तरह से पीड़ादायक भी है। और जैसे तैसे वो भगवान से प्रार्थना करके वो गर्भ से बाहर आता है तो भूल जाता है, वो अपने जीवन का लक्ष्य भी भूल जाता है, क्या करना है। और जीवन का लक्ष्य जानने के लिए वो पूरा जीवन जी लेता है ना, पूरा जीवन, हाँ, पूरी लाइफ चली जाती है ना, खोजते खोजते क्या करना है लाइफ में, अच्छा ये करना है, 4 लोग बोल रहे हैं ये करना है, अच्छा ऐसा करना है, ये ट्रेंड है, चलते रहता है। तो बाल्यावस्था होती है, खूब खेला, खाया पिया, मज़ा किया, उसके बाद स्टडी हुआ, पढ़ाई की, घर पे रिलेटिव्स आए, वो पूछे बेटा क्या बनना है, तो बेटे को कुछ नहीं पता, वो टीवी देख के बोलता है हाँ ठीक है पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या कुछ, तो है ना, उसको नहीं पता है, जीव को नहीं पता है। तो इसे कहते हैं रैट रेस, हाँ, चूहे की दौड़ में भाग लेना। तो वो वैसे ही चलते रहता है, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाता है, तब भी वो सर्च चलती रहती है। और अंततः कभी कभी बिना एक लक्ष्य को पाए हुए ही, कभी कभी क्या 90% बिना लक्ष्य पाए ही वो शरीर छोड़ देता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है। तो ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद ने एक कविता में बताया था कि जन्मे माता पिता पाए, है ना, हर जन्म में हमें कौन मिलते हैं, माता पिता, है ना। हम जब एक घोड़े का शरीर लें, हाँ, तो भी माता पिता रहेंगे, हाँ, गधे का शरीर लें, एक कीट का भी शरीर लें तो भी माता पिता रहेंगे। लेकिन गुरु कृष्णा केवल भाग्य से आते हैं। सो वो जो प्रार्थना है वो कुछ इस तरह से है। ये बहुत अच्छी एक तरह से घटना हुई थी। एक बार क्या हुआ कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के साथ कहीं पर थे। एक शिष्य हाल ही में एक तरह से उनके संग में आकर के उसने अपना जीवन का लक्ष्य भगवान को माना था और भगवान को समर्पित किया था। तो उसके माता पिता आते हैं और उसको कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, क्या चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो बालक है वो अपने माता पिता को छोड़ करके फिर से वापस आता है। तो उनसे पूछते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि तुम वापस क्यों आ गए, चले जाना था, क्या है, देखो यहाँ पे कितना मुश्किल है, ब्रह्मचारी आश्रम, बेड नहीं है, हाँ, चटाई डाल के सोना है, घर में तो बेड है, मैट्रेस है 25,000 का, हाँ बढ़िया, बहुत सुख है, लेकिन यहाँ पे तो मैट है। तो वो भक्त ने बताया था सेम यही, उन्होंने व्याख्या की, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, गुरु कृष्णा गुरु नहीं मिले, भजा हरि आए। कृष्णा और गुरु नहीं मिलते हैं,
सो हमें समझना चाहिए और ये मानना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से एक तरह से जैसे कहते हैं ना, भक्तिर भवति नैष्ठ की कठोर निष्ठा, वैसे ही हमें एक निष्ठा रहनी चाहिए, समझना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं? 800 करोड़ से ज़्यादा। भारत भूमि में जन्म होने वाले 150 करोड़ हैं, उनमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति होना और भी कम। तो ये जो ओशन जो है, सागर जो है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसमें भी भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनमें 100% भक्त, एक को फॉलो करने वाले, आचार्य को फॉलो करने वाले, वे प्रभुपाद जी के इस परंपरा में आने वाले और भी कम है। उसमें भी श्रील प्रभुपाद को केवल गुरु मान करके उनके निर्देशों का पालन करने और भी कम है कि नहीं? तो हमें समझना चाहिए अपना ऑपुलेंस, कि हम कितने अमीर हैं, हमारे पास कितना भाग्य है कि हम इस्कॉन बेंगलोर में, देखिए आज संडे है, कुछ लोग आए हैं टेंपल, है कि नहीं? कुछ लोग अपने घर में भी भक्ति कर रहे होंगे, है ना, मैं उनको मना नहीं कर रहा या फिर उनको निगेट नहीं कर रहा, बट फिर भी बहुत कम है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी है इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और तो जन्म की व्याख्या हुई कि हाँ भाई, जन्म आता है और बचपन में से ही बहुत प्रॉब्लम है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो मृत्यु तो डेफिनेट है, सबको पता है, और अभी उसकी भी व्याख्या करें तो अगेन उसमें भी बहुत सारी डिटेलिंग है। 50 साल पहले मृत्यु कैसे आती थी? सोते सोते आ जाती थी, सोते सोते चल बसते थे लोग। लेकिन आज जस्ट 50 साल में ऐसी बढ़ोतरी हुई है कलयुग में कि बच्चों को हार्ट अटैक आता है। मैं 9th क्लास में था, हम लोग खेल रहे थे, किसी ने छक्का मारा, सबने बोला अरे उस व्यक्ति को जिसके पास कैच आ रहा है वो कैच लेते 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 गिर गया, और सबको लगा थोड़ा सा ड्रामा हो रहा है, ऐसे एक्टिंग कर रहा है। पास जाके देखा तो वो मर चुका है। तो आजकल हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया में भी कि यंग अवस्था में भी मृत्यु आती है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मरूंगा, कभी भी आ जाएगा डेथ नोटिस, कभी भी आ जाएगा। सर चलिए, यमराज जी आएंगे, कहेंगे चले टाइम हो गया। जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में हमको आंसर्स आते हैं, है ना, लेकिन टाइम नहीं है। ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैंने लेकिन टाइम नहीं दिया, तो टीचर शीट ले लेता है कि नहीं? वैसे ही हमारा टाइम भी ऐसे ही है। अगर हम अपने जितना समय है उसमें भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण की अगाढ़ एकदम 100% प्योर भक्ति नहीं करेंगे, तो शीट छिन जाएगी, है ना। तो हमें मृत्यु का वेट नहीं करना है कि हाँ जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा, नहीं, अभी, है ना। एक बार किसी ने प्रभुपाद से कहा था कि आपके इस्कॉन में सब युवा लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, सिर्फ युवा लोग? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे, पढ़ने की अवस्था कौन सी होती है? समझने की, जीवन की। ने कहा युवा अवस्था। तो हाँ, तो ये भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसको जानने के लिए युवा भी है और वृद्ध भी है, सब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुढ़ापे में ही हमें करना चाहिए। और उसके बाद फिर है व्याधि, बीमारियाँ। देखिए आज हम ये भी जान पा रहे हैं किस तरह से अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती हैं, है कि नहीं? तो वृद्धावस्था, अच्छा वृद्धावस्था भी एक प्रॉब्लम है। लोग समझते नहीं है, सोचते हैं हाँ ठीक है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है, खाली एक लाठी ही तो रहेगा। नहीं, उसमें बहुत बुढ़ापा मतलब उसके साथ साथ सारी अलग अलग तरह तरह की बीमारियां भी आती हैं। उसे कहते हैं इनवैलिडिटी ऑल्सो, मतलब कि आप इनवैलिड हैं, शरीर जो है इनवैलिड फेल हो रहा है। जैसे कि अनार खाने हैं लेकिन दांत नहीं है, अखरोट मेरा फेवरेट है लेकिन दांत नहीं है, हाँ, या फिर दांत भी हैं लेकिन फिर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो हम मीठा नहीं खा सकते, तो उसे कहते हैं इनवैलिडिटी। सिर्फ रिंकल्स आना बुढ़ापा नहीं है, सफ़ेद बालों नहीं, शरीर का इनवैलिड होना भी बुढ़ापा है। तो भगवान कहते हैं
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस भौतिक जगत में इन चार चीज़ों का अच्छे से दर्शन होता है जनरली। और ये बहुत इजी है कि इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करके हम भूल जाएं अपने जीवन का लक्ष्य। तो इसमें इसकी व्याख्या की गई है कि जो भी समस्त राज्यों के राजाओं एवं प्रशासकों को भगवान श्री कृष्ण की संहिता, दैट इज मतलब भगवत गीता और भागवतम जाननी चाहिए, है ना। इसे कहते हैं नेता। नेता मतलब नेत्र से वर्ड आता है, उसका जो मूल शब्द है नेत्र है। नेत्र मतलब आंखें, जिसे देख सकते हैं, है कि नहीं। तो कलयुग के प्रभाव से इस अंधकार में, कलयुग में बहुत अंधकार है, किस चीज़ का, इस ज्ञान का। उस अंधकार में लोग नष्ट कर चुके हैं, उनकी आईसाइट जो है जा चुकी है। उसका है कलो निष्ठे दृशामेशा पुराणार को अधु नोदिता। मतलब इस अंधकार में लोगों की आंखें होते हुए भी दे नॉट एबल टू सी, लेकिन उस अंधकार में श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता एक सूर्य के समान है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, है ना। खाली आंखें होना काफ़ी नहीं है, लाइट भी होना चाहिए है ना। कभी घर में लाइट चली जाती है तो आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, तुरंत फ़ोन ढूंढते किधर है, टॉर्च कैंडल। सो खाली आंखें होना तो नेता वो होता है जिसके पास नेत्र होते हैं। कौन से नेत्र? भौतिक नहीं, स्पिरिचुअल आइज, जो देख सकता है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा। और भगवान ने वो जो सूर्य है, सूर्य समा, ये भागवतम दी है कि हमें इसे पढ़ करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे उसकी प्राप्ति करनी है। तो ये 100% केपेबल है ना। ऐसा जो ये डिटॉल की तरह नहीं है 99.99% किल्स जर्म्स, और वो जो 0.001 है वो आ जाता है, फिर बीमार हो जाते हैं। हाँ नहीं, भागवत अमल पुराण है, 100% प्योर। और भागवत रूपी श्रील प्रभुपाद या आचार्य वे भी 100% प्योर हैं। तो हमें इसके शरण लेनी चाहिए और अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। अपना जीवन जैसे भी हो उसको धीरे 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 कोशिश करके हमें भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो 5 चीज़ें हैं जो हमें भागवत से पता चलती है, जो हमें करना चाहिए। पहला है साधना। क्या साधना? बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, कठोर साधना नहीं है, बहुत सिंपल है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का हमें प्रतिदिन जप करना चाहिए। अपनी शुद्धिकरण करनी चाहिए। जिस तरह से हम नहाते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना चाहिए। और फिर आता है सेवा। साधना करते हैं तो उसके बाद हमें सेवा भी करनी चाहिए। तो प्रतिदिन, ऐसा नहीं संडे सेवा करनी चाहिए, प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। अगर संडे को आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हाँ हम मंदिर आते हैं, तो मंदिर में आके सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। एक है नाम सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप से करना, और अलग अलग सेवा है। आप अपने घर में भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। उनका श्रृंगार कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। प्रसाद भोग उनको अर्पित करके वो खा सकते हैं, वो भी एक सेवा है। सेवोन्मुखे ही जीवादो, से जो सेवा है मुख से शुरू होती है। मुख से कौन सी, कैसे मुंह से कैसे सेवा कर सकते हैं? प्रसाद खा के और हरिनाम जप करके। तो उसके अलावा अलग अलग सेवाएं भी हैं, खाली प्रसाद खाना और जप करना नहीं। मंदिर में आकर के अभी चंदन अलंकार होता है तो उसके लिए चंदन बना सकते हैं। हमें अपने शरीर के सारे अंगों को, जैसे कौन से राजा ने किया था? अम्बरीश महाराज ने किया था। एकदम उन्हीं की तरह हम भी अपने अंगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जीवन का जो लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है जीवन का? भगवत धाम जाना,
है ना। देखिए जब फ़ोन बनाते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है जिसमें बताया जाता है कि इसको कैसे यूज़ करें, इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या लाभ है। तो वैसे ही ये जो शरीर बनाया गया है, इसके लिए भागवत और भगवत गीता जो है, ये इसका मैनुअल है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो पता चलेगा इसका सही उपयोग कैसे करते हैं। और तीसरा है सदाचारा। सदाचार मतलब कैसे अच्छे गुण, ये सेवा और साधना करके आप में अच्छे गुण आते हैं। फिर है स्वाध्याय। हमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने ये बुक्स दी हैं उसको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तीन किताबें हमारे जीवन के लिए सक्षम है, जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए काफ़ी हैं। कौन सी हैं? श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। एक बार 1965 में श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए थे। एक साल रहे, उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, इस्कॉन है, शुरू ही हुआ था। लेकिन उसी समय पर श्रील प्रभुपाद को तीसरा हार्ट अटैक आया था और उस समय पर प्रभुपाद के जो आधा शरीर है वो पैरालाइज हो गया था। तो एक भक्त ने सुझाव दिया कि हमें अस्पताल जाना चाहिए। वो सभी लोग चिकित्सालय गए, हॉस्पिटल गए और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, हम यहाँ से इंसर्शन करेंगे, यहाँ पे कुछ डालेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना, प्रभुपाद ने कहा मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे नहीं रहना। आई नो, मुझे गर्म वातावरण चाहिए। तो प्रभुपाद जी के कहने पर डिवोटीज़ इमीडिएटली उनको वहाँ से शिफ्ट किए और उनको वापस भेजने का इंतज़ाम किया। तो जब प्रभुपाद जी उस समय पे ऐसा होता था कि सभी लोग प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आते थे। तो सभी लोग प्रभुपाद जी के साथ आए उनको एयरपोर्ट में ड्रॉप करने के लिए। और लेकिन सभी लोग मतलब ज़्यादा भी नहीं थे, 30-40 लोग थे मैक्स टू मैक्स, है ना। आप लोग आगे आ जाइए। तो 30-40 लोग मिल करके श्रील प्रभुपाद जी को एक तरह से छोड़ने आए। अब जब वे आए तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे और उस समय पे श्रील प्रभुपाद ने जो पहली कमेंट्री थी भगवत गीता की वो बस दी ही थी। तो उस भक्त ने बताया कि प्रभुपाद आप जा तो रहे हैं लेकिन हमें आपकी बहुत ज़रूरत है ना, आप मत जाइए, है ना। लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं जैसे ही ठीक हो जाता हूँ तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो भक्त ने कहा ठीक है। और जैसे ही वो एयरप्लेन में बोर्ड करने वाले थे उसी समय पर ऐसा हुआ कि वो भक्त और प्रभुपाद ही थे अकेले। तो भक्त ने कहा प्रभुपाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि क्योंकि अभी बहुत नए नए लोग आए हैं और सब युवा हैं, उनको भारत के और भारत की संस्कृति में हमें नहीं पता है। तो कुछ भक्तों ने अलग अलग किताबें भी भारत से, शास्त्र वेद ये वो फलाने ठिकाने ये सब भी उन्होंने लिया है और वो पढ़ रहे हैं, वे पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो प्रभुपाद का थोड़ा सा दिल छोटा हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको, उस शिष्य से पूछा, क्या आपको इस बुक पर भरोसा है जो मैंने दिया है, क्या आपको भरोसा है? तो उस भक्त ने कहा हाँ प्रभुपाद, मुझे 100% भरोसा है कि मैं इस बुक को पढ़ करके भगवत धाम जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद स्माइल करते हैं। प्रभुपाद ने कहा हाँ, केवल एक ये बुक पढ़ करके, और इसको अब खाली पढ़ना नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना है, उसका आचरण करना है। वैसा करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनसाइक्लोपीडिया में डूबने की ज़रूरत नहीं, या फिर समय खोजने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी मिल गया है ना। तो जब आपको चाबी मिल गई है तो आपको ताला खोलना चाहिए। एक भक्त ने बताया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो जब वे बाल्यावस्था में थे तो पहले जब उनके पिताजी जो जॉब करते थे तो कैश मिलता था, सैलरी महीने की जो इनकम होती थी वो कैश मिलती थी, और उस कैश को वे एक ब्लैक कलर के पाउच में रखते थे। पूरा घर जानता था
4-5 लोग हैं घर में, सबको पता है हाँ इसमें जो है पापा पैसे रखते हैं। तो एक दिन जो है महीना शुरू ही हुआ है और वो पाउच नहीं मिल रहा है। पापा ढूंढ रहे हैं, मम्मी ढूंढ रही है ना। ठीक है, सब लोग को बोला जाओ वहाँ ढूंढो, तुम उस रूम में ढूंढो, इस कबोर्ड में ढूंढो, सब ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत 3-4 घंटे बाद वो पर्स मिल गया। सबकी जान में जान आई और सब ने वो पैसा देखा, ठीक है, और वापस रख के अपनी एक्टिविटीज़ में शुरू हो गए। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कि मिलने के बाद फिर से खोज रहे हैं कि हाँ कहाँ गया, अरे मिल गया ना। हाँ, तो वैसे ही आपको भगवद गीता मिल गई है, अभी और खोजना नहीं। हाँ, आपको इसमें सॉल्यूशन मिल गया, अब आपको इसको फॉलो करना है। इसे कहते हैं साधना। इसे कहते हैं स्वाध्याय, मतलब शास्त्र को पढ़ना और उसको अपने जीवन में लगाना। और उसके साथ साथ साधु संग। साधु संग एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बिना बहुत मुश्किल रहेगा। ये जो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सबको हटाना बहुत मुश्किल रहता है। ये ऐसे दाग हैं जो बहुत ज़िद्दी हैं, ये ज़िद्दी दाग हैं, जाते नहीं हैं। हमारे कपड़ों के लिए सर्फ एक्सेल है, और कौन सा है, एरियल है, हाँ, लो क्वालिटी भी हैं। हाँ, तो सबको पता है कि हाँ भाई अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहिए ताकि वो दाग चले जाए। लेकिन हमारे जो हृदय में दाग लगे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको कैसे हटाएं? तो ये जो भक्ति प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, यही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। और जिस तरह से ये जो सेवा हम करते हैं ना, स्पेशली साधु संघ में, खाली ये जो मैं कह रहा हूँ भागवत से, तो ये केवल साधु संघ नहीं है, बल्कि साधु के साथ सेवा करते हैं जो आप सभी लोग आपस में मिल करके जो सेवा करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसे भी साधु संघ कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जो ये हीरे बनते हैं ना, हीरे, तो हीरे कैसे बनते हैं आपको पता है? पहले उसको खान से निकाला जाता है, उसको शुद्धि करने के लिए। हाँ, एक हीरे की शुद्धि करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? दूसरा हीरा क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है ना, कुछ और काम नहीं आता है, तो उसके लिए एक अलग से मशीन यूज़ की जाती है, और उसमें भी हीरे जड़े होते हैं, क्योंकि हीरा ही हीरे को काटेगा फिर। और उससे भी पहले एक मशीन होती है, एक मशीन में बड़े 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 जो चंक हैं उन सबको रख दिया जाता है, और वो मशीन क्या करती है? मशीन हिलाती है, वो हिलाएगी, और उसके हिलने से ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, हाँ, वो आपस में टकराएंगे, और धीरे धीरे चमक, वो जो सारा डर्ट है वो धीरे 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 निकल जाएगा और चमक बढ़ जाएगी। तो जो एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज़ है, हाँ, भक्त के साथ जब हम सेवा करते हैं तो टकरार भी होगी, है ना, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट सब होगा, लेकिन वो ज़रूरी है। उसी से हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब धीरे 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 जाएगा। अकेले बैठ के घर में नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं भक्ति जो है, भक्ति करने का सबसे जो ग्राउंड प्रिंसिपल है वो है भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिना भक्तों के संग के हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते, है ना, बहुत 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 मुश्किल। तो इसमें इस चीज़ की भी व्याख्या है कि जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है वहाँ कोई दुख नहीं रहता, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं रह सकती वहाँ पर, ऐसा कहा गया है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? इसका कोई उदाहरण है? हाँ है ना, राम राज्य। जब भगवान श्री राम अयोध्या में राजा बन कर के एक तरह से सबको राज्य को चला रहे थे, तब पूरी प्रजा के पास ये वरदान था। क्या वरदान था? कि जब मरना हो आप मर सकते हैं, इच्छा मृत्यु, नहीं मरना मत मरो, है? कोई भी बूढ़ा नहीं हो सकता, जिसको अपनी जितनी आयु सेट करनी है कर सकता है,
हाँ, और बुखार भी नहीं आ सकता, किसी को कोई रोग नहीं, कोई भी रोग नहीं। वो कैसे? वो एक राजा के ऊपर से आता है। जब एक राजा का यही धर्म है, किसी भी नेता का यही धर्म है कि ना केवल वो अपनी प्रजा की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि आध्यात्मिक ज़रूरतों को भी पूरा करे। स्पिरिचुअल नीड्स को भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं पूर्ति करते हैं तो फिर हम जीवन का लक्ष्य छोड़ देते हैं। वैसे ही इस माया के संसार में माया इज़ द रियल वन, है ना, हु इज़ कंट्रोलिंग अस। वो हमको कंट्रोल करके माया पकड़ के रखी है। और उसका भी एक रीज़न ये है, क्या है, कि कृष्णा भूल या जीव, जब कृष्ण को जीव भूल जाता है, तो कृष्णा भूल या जीव भोग वांछा करे। जब भगवान को भूलते हैं तभी हम भोग की वांछा करते हैं। भोग क्या होता है? खाली मेरा, मेरे लिए, भगवान के लिए नहीं, पहले मेरे लिए। भगवान को मिले या ना मिले वो अलग बात है ना, लेकिन पहले मेरे लिए, या हमेशा मेरे लिए, उसे कहते हैं भोग की वांछा करना किसी भी रूप से। सो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया झापटिया धरे। यह देख के माया जो है झपट्टा मार के पकड़ लेती है। हाँ, तो अगर हमें माया से छूटना है तो कृष्ण की तरफ अपना चेहरा मोड़ना पड़ेगा। तो जीव जो है कृष्ण भगवान की तरफ विमुख हो चुका है। हमारी नेचुरल जो टेंडेंसी है वो भगवान से सेपरेट है। लेकिन अगर हम ये तपस्या करते हैं कि जैसे तैसे हम अपने जीवन में भगवान को जोड़ते हैं, सुबह नाम जप करना या भगवान को भोग लगाना, मंदिर आकर के भगवान की सेवा करना, भगवान की कथाओं को सुनना, धीरे 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 जैसे जैसे आप अपने जीवन में भगवान को ऐड करते जाएंगे, आपका जो मुख है वो भगवान की तरफ हो जाएगा। और उसके साथ साथ फिर माया के जो झपट्टे में हम फंसे हुए हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो वो सब इस भागवत और भागवत रूपी श्रील प्रभुपाद या शुद्ध भक्त से या उनकी कृपा से होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में जीव भ्रमण कर रहा है अलग अलग शरीर लेकर के, कभी कुत्ता, बैल, भैंस, इंसान, मनुष्य का शरीर मिलता है, या फिर देवलोक में देवता बन जाते हैं। हाँ, ऐसे भ्रमण कर रहा है अपनी इच्छाओं के द्वारा, वो अलग 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 शरीर में जा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता का, भक्ति का जो बीज है वो हमें मिला है ना। तो उसको अब खाली मिला है ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को भक्ति का बीज मिल गया, अब क्या करना है? खा लेना है? नहीं, उसको संरोचना है, उसको उसमें पानी डालना है। हाँ, पानी डालेंगे, क्या पानी डालेंगे? हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। और वो पानी डालने से क्या होगा? फिर वो छोटी सी कली आएगी, छोटा सा पौधा आएगा। और ये पौधा नहीं है, हाँ, इसे कहते हैं क्रीपर, मतलब भक्ति लता। लता है, जैसे मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट को क्या चाहिए? सपोर्ट। उसको, हाँ, जो एक डंडी लगाते हैं कोई है ना, कुछ रस्सी लगा देते हैं, तो फिर वो जो लता है बढ़ती जाती है। तो भक्ति जो है, भक्ति लता से कंपेयर की गई है। भक्ति का पौधा नहीं है, हाँ, भक्ति का लता है ना। और उसमें किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्त संघ, भक्तों के संघ की सपोर्ट चाहिए। और फिर वो धीरे धीरे कैसे जाएगा? भक्ति लता कहाँ बढ़ेगा? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज की हेल्प से। यह भक्ति लता, ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, हाँ, इस भौतिक ब्रह्मांड की, क्या क्या लेयर्स हैं? पहले है ये जमीन, उसके बाद पानी, फिर हवा, फिर उसके बाद अलग ये ईगो, एक एक अग्नि है, स्पेस है, और क्या कहते हैं, हवा है। सारे लेयर्स को पार करते हुए इंटेलिजेंस है, ईगो है, माइंड एक लेयर है। इन सब लेयर से पेनिट्रेट होते हुए वो जाएगी कहाँ पर? वैकुंठ में।
वैकुंठ से भी ऊपर जाएगी। हाँ, वैकुंठ से भी 100 टॉप मोस्ट जो सबसे ऊपर का जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो है गोलोक वृंदावन। उस गोलोक वृंदावन में जाके कि कृष्ण भगवान के चरण को छू करके वो क्या देगी? वो भक्ति लता एक फल देगी। लता में फल लगता है ना, तो इस लता में क्या फल है? प्रेम। भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, वो फल है। प्रेम कैसे आएगा? अब इस भक्ति लता को कैसे बढ़ाएंगे? सेवा से। खाली प्रेम होना और सेवा नहीं होना तो वो प्रेम नहीं है ना, वो सिर्फ आकर्षण है, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अमावस रात। सो वैसे ही तो अगर हम प्रेम करते हैं किसी को, अपने बच्चे को, मम्मी को, पापा को, तो सेवा करना है ना। बिना सेवा के कैसे प्रेम आएगा? तो वैसे ही अगर हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो सेवा करना है। अपनी अलग अलग मन, बुद्धि, अर्थ, सब से जो भी है उन सब से भगवान की सेवा करने से फिर फाइनली हमें ये जो प्रेम आता है। और जब ऐसा नहीं कि खाली हमें, केवल हमें ही भगवान को प्रेम करना है, जैसे जैसे ये यथा माम प्रपद्यन से ताम तथैव भजाम्य हम, जैसे जैसे भक्त मेरी शरण लेता है मैं उसके लिए उतना ज़्यादा अपने जीवन में उसके जीवन में अपने आप को लीन करता हूँ। तो जैसे जैसे आप हाथ बढ़ाएंगे तो भगवान भी हाथ बढ़ाएंगे, है कि नहीं? आप नहीं बढ़ाएंगे तब भी भगवान वेट कर रहे हैं, है ना, कि कब मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बच्चा है, वो कब वो मेरी तरफ मुख करके मेरी तरफ आने की कोशिश करेगा। और जैसे ही हम ये इच्छा भी करते हैं, इच्छा मात्र, केवल इच्छा करना कि हाँ लाइफ बहुत खाली खाली है, कैसे मैं भगवान की तरफ अपना आकर्षण, भगवान कौन है, इवन ये भी जिज्ञासा लाना, तुरंत भगवान जो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, परमात्मा रूपी, तुरंत वे जानते कि हाँ ठीक है, अब ये जानना चाहता है मुझे, इसको इससे कनेक्ट करो, इससे इसको जोड़ो। सो जितने हम भगवान के लिए आतुर नहीं हैं, भगवान उससे कई ज़्यादा हमारे लिए आतुर हैं। तो वो आतुरता हमारे जीवन में हमें लानी चाहिए भगवान की भक्ति करके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।